ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 79 of the Ayodhya Kandam, which has 17 verses. On the 14th day, the foremost of counselors entreat Bharata to accept the throne. Turning down their entreaty, Bharata, who is keen to bring Sri Rama back to Ayodhya, urges them to detail expert engineers to construct a road, bridges and causeways, etc., to facilitate his journey to the place of Sri Rama's abode. आज हम एकादशीतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 17 श्लोक है। मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ततः प्रभात समये दिवसे अथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यम् अब्रुवन्। तदंतर 14वें दिन प्रातः काल समस्त राज कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। Coming together on the 14th day at daybreak, the king's counselor forthwith spoke to Bharata as follows. गतो दशरथः स्वर्गं योनो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्। Alas, having sent into exile his eldest son Sri Rama as well as Lakshmana, who was possessed of extraordinary might, Dasharatha, who was our most venerable sovereign, has ascended to heaven. त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या न अपराध्नोति राज्यम एतत् अनायकम्। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वह महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हैं। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा और आपको ये राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण आप इस राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। This kingdom being without a ruler, be you our ruler now, O highly illustrious prince. There being justification for your assuming the reins of government, because your elder brother has been exiled under the command of your father, and you have been nominated by him as his successor. You are not to blame for superseding the claims of your brother. अभिषेचनिकं सर्वं इदम् आदाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। Taking all these requisites for your consecration, O Sian of Raghu, your own people, the councillors and ministers, as well as the citizens, are awaiting your pleasure, O Prince. राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय च आत्मानं पाहि चास्मान् नरर्षभ। भरत जी, आप अपने माता पिता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। Accept the throne of Ayodhya, which has surely been inherited by you from your father and grandfather, O Bharata, and have yourself consecrated and thereby protect us, O jewel among men. अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः।
ये सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। Going clockwise as a mark of respect round all the requisites for consecration, Bharata, who had taken the vow of propitiating Sri Rama, replied to all those counselors as follows. ज्येष्ठस्य राजता नित्यम् उचिता हि कुलस्य नः नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। Since the practice of conferring the kingship on the eldest brother has ever been regarded as commendable in our race, you, who are all clever people, ought not to make such a request to me. रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं तु अरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपञ्चश। श्री रामचंद्र जी हम लोग के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले में ही मैं ही 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। Sri Rama will be the ruler of the earth, since he is our eldest brother. I, for my part, shall reside in the forest for 9 years and 5 on his behalf. युज्यतां महती सेना चतुरंग महाबला आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्। आप लोग विशाल चतुरंगनी सेना जो सब प्रकार से सबल है तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। Let a large and exceptionally powerful army consisting of all the 4 limbs be got ready to accompany me to the forest. I shall bring back in state my elder brother Sri Rama, a scion of the Raghu, from the forest. अभिषेचनिकं चैव सर्वं एतत् उपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति। Placing in the van all these requisites got together for the consecration ceremony, I shall proceed in the direction of the forest in order to meet Sri Rama. तत्रैव तं नरव्याघ्रम् अभिषिच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहम् इवाध्वरात्। Having consecrated that tiger among men in the forest itself, I shall surely bring Sri Rama back to Ayodhya with honor, even as one would bring a sacred fire from a big fire sanctuary to one's own house. अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। न सकामं करिष्यामि त्वामिमां मातृगन्धिनीं वने वत्स्यामि अहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति। परंतु जिसमें लेशा मात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस केकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। I shall not allow this so-called mother of mine to realize her ambition of seeing her son crowned king. I shall, on the contrary, reside in a forest difficult to cross while Sri Rama will be crowned king. क्रियतां शिल्पिभिः पन्ताः समानि विषमानि च रक्षिण चानुसंयान्तु पति दुर्गविचारकाः। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाए, ऊंची नीची भूमि को बराबर करके तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चले। Let a passage be carved by masons where there is none. Let uneven roads be leveled, and let guards, knowing the difficult and narrow passages, duly follow us. एवं सम्भाषमाणां तं रामहेतो नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यम् अनुत्तमम्।
श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। To the above mentioned Prince Bharata, who was talking as aforesaid in the interests of Sri Rama, all the counsellors made the following agreeable and excellent reply. एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्री उपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हो। Let the goddess of fortune, known by the name of Padma, so called because she has her abode in a bed of lotuses, ever be with you, you who are speaking in this strain and seek to restore the sovereignty of the globe to the eldest prince Sri Rama. अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुः आर्यान् अननेत्रसंभवाः। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाली नेत्रों से हर्ष जनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। The prince Bharata rejoiced to hear the excellent benediction poured by the counsellors into his ears. Nay, teardrops born of excessive delight and gratitude towards them flowed from the eyes of Bharata, whose countenance too was lit up with joy. ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य कृष्टाः सामात्याः स परिषदो विषात शोकाः पन्तानं नरवर भक्तिमान् जनश्च व्यादिष्टः तव वचनाच्च शिल्पी वर्गः। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्य और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वह भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज गया है। Rejoiced to hear the aforesaid proposal of Bharata to proceed to the forest to bring back Sri Rama to Ayodhya, after consecrating him as king in the forest itself, the councillors, including the ministers as well as those invited to take part in the assembly, found their grief altogether vanished and said, in obedience to your command, O jewel among men, engineers as well as guards who are full of devotion to you as well as to Sri Rama, have been told off to prepare the way. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 79 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।